अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं अपने व्लॉग्स का स्टार्ट करने लगी हूँ, आप लोगों के साथ अपनी उम्रा सीरीज़ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैं आज आपसे बात करना चाहूँगी कि उम्र पे जाने से पहले हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और किन-किन चीज़ों का अगर हम ख़्याल रखें तो हमें आगे जाके कोई भी इश्यू फेस नहीं करना। सबसे पहले तो आपने जब भी उम्र का प्लान करना है, अगर तो आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आप कम से कम 1 मंथ या 15 डेज़ सेंटर में ज़रूर रखें, बिल्कुल रैपिडली ना करें अगर तो आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। दूसरा सजेशन मेरा आपको ये होगा कि आपने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि जिस एजेंट के थ्रू या जिसके थ्रू आप करवा रहे हैं, वो आपके एतमाद का बंदा हो, नहीं तो अच्छी खासी आप लोगों को ना चिट्ठी लगेगी पैसों की, अच्छी खासा आपको लूटा जाएगा। आपने या तो कोई अपना ऐसा बंदा लेना है जिसको आप जानते हो या किसी ऐसे बंदे की हेल्प लेनी है जिससे आप जो आगे से उस एजेंट को अच्छी तरह जानता हो। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, आप ऑनलाइन वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी टिकट खुद बुक कर सकते हैं। अगर आपकी टिकट बुक करने का दावा कर दिया या खुद से उन्होंने कहा कि इतने की टिकट है, तो आप उसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आपकी अपनी खुद की जो टिकट आप बुक करेंगे, उसका प्रिंट लेके जाएँगे, वो आपकी टिकट वैलिड होगी। अगर आपके पास मोबाइल में भी अगर मौजूद है, वो भी वैलिड होगी। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो तो अपने पैसे यहीं से सेव कर लेने हैं। अगर तो आप वीज़े के लिए पढ़े-लिखे हैं, आप खुद अप्लाई करें, आप टिकट के लिए खुद अप्लाई करें और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हम होटल बुकिंग नहीं कर पाएँगे या आप लोगों को अगर हेजिटेशन है कि आप नहीं कुछ कर सकते, तो आपने सबसे पहले ये प्रेफ़र करना है कि आप ऐसे पर्सन को ही चूज़ करें जिसे आप जानते हो। या तो आप ये कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में या आपके इर्द-गिर्द अगर कोई लोग पहले उम्रे के लिए गए हों, आप उनसे पूछ सकते हैं वो किनके थ्रू गए थे और उनका क्या एक्सपीरियंस था, कौन से होटल्स थे, आप ये थोड़ा अच्छी तरह चेक कर लें। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है जब आपकी वीज़ा हो गया, आपके टिकट्स हो गए, आपके डेज़ फाइनल हो गए। सेकंड सजेशन जो आपके लिए है वो ये है कि मेल जो हैं कम से कम 2 एहराम लाज़मी साथ रखें क्योंकि वहाँ पे जो वेदर है ऑलमोस्ट गर्म होता है और जब आप तवाफ़ करते हैं, आप सही करते हैं, आप उम्रा कर रहे होते हो, उस टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ आप इस तरीके से आप लोग होते हैं कि गुत्थम-गुत्थी हो चुकी होती है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो आपको इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि आपके पास कम से कम 2 एहराम हो कि जैसे अगर आपने एक से ज़्यादा उम्रे करने हैं, तो देन आपके पास एहराम मौजूद हो, आप एहराम पहने आप क्योंकि आपको पता है एहराम में हम खुशबू नहीं लगा सकते, काफ़ी ज़्यादा पाबंदियों में आ जाते हैं। आगे जाके इसके रिलेटेड भी बात करेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप कम से कम 2 एहराम साथ लेके जाएँ कि आप एक एहराम वॉश करें, देन दूसरा एहराम यूज़ करें। और कितनी बार ये भी होता है कि एहराम हम लोग जब लेते हैं, तो हम लोग कपड़ा इस तरह का ले लेते हैं कि वो वहाँ पे फट जाता है या डैमेज हो जाता है, तो वहाँ से अगर हमें लेना पड़े, तो वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव आता है। तो एहतियातन आप 2 एहराम अपने पास रखें। इसी तरह मेरा फीमेल्स को ये सजेशन होगा कि जैसे हम प्रेफ़र करते हैं, मैंने खुद भी प्रेफ़र किया था कि मैं व्हाइट अबाया लूँ। फीमेल का एहराम अबाया होता है या हमारा स्कार्फ़ होता है और उसी को हम एज़ अ एहराम यूज़ करते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपने व्हाइट अबाया लिया तो आप उसके नीचे लाइनिंग ज़रूर लें, लाइनिंग लगवा लें या अलग से एक अबाया टाइप नीचे स्टिच करवा लें, जो आप नीचे पहन के ऊपर व्हाइट पहन सकें। या अगर आप जो ड्रेस पहन रही हैं उसका कलर इस तरह का हो, थोड़ा हार्ड कपड़ा हो, मोटा कपड़ा हो ताकि आपका जो पर्दा है वो कायम रहे। अमूमन तो आपने जब भी अगर व्हाइट अबाया सोचा है कि आपने लेना है, तो आप उसके साथ इनर या लाइनिंग ज़रूर बंदोबस्त करके जाएँ या आप उसके साथ लगवा लें या सेपरेटली पहन लें। अप टू यू आपकी अपनी चॉइस है बट आप पर्दे का ख़ास ख़्याल रखेंगे। देखिए अगर आप एक इबादत के लिए जा रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे आपसे कोई इस तरह की मिस्टेक होती है, इस तरह की कोई काम होता है जिससे जो कि हमारे दिन में वैसे ही सूटेबल नहीं है, तो उस प्लेस पे तो फिर बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ का आप लाज़मी ख़्याल रखें। मेल्स को ये सजेशन है कि वो कम से कम 2 एहराम लें और फीमेल्स को मेरा ये सजेशन है कि अगर व्हाइट अबाया लें तो लाइनिंग और इनर का ख़ास ख़्याल रखें और अगर कोई और अबाया भी वो लेती हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे वो कंफर्टेबल हो। अगर कंफर्टेबल अबाया आपका होगा, कंफर्टेबल आपका स्कार्फ होगा, कंफर्टेबल आपने पहना होगा, देन ही आप अच्छी तरीके से इबादत कर सकेंगे। आज से मेरी डेली वीडियोज़ आएँगी मेरे चैनल पर जो कि उम्रे से रिलेटेड होंगी। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। जब हम प्लान करते हैं तब से जो हम नियत करते हैं कि हमें उम्रे पे जाना है, तब से लेकर बिल्कुल एंड डे तक जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस था मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो कोई मुझे सजेशन दे सके आपको वो दूँगी और जो कुछ भी अगर मेरी छोटी-सी भी बात आपके काम आ सके, जो कुछ मैंने वहाँ फेस किया, डिफ़िकल्टी फेस की, आपको ना फेस करनी पड़े तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अगर मेरी वज़ह से आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो तो भी मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। तो इन फ्यूचर अगर आप उम्रे का प्लान करते हैं तो आप मेरी वीडियो आपके लिए इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी।